हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल आती है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत ही ना हो। दोस्तों, ये लोग ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो वीज़े के लिए कई बार अप्लाई करते हैं, एम्बेसी के बहुत वो धक्के खा चुके होते हैं, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग चुके होते हैं और कई एम्बेसों की ख्वारी कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई वीज़ा नहीं मिल रहा होता। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो अपनी आंखों में ख्वाब सजाए हुए होते हैं, अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं और अपनी बीवी बच्चों माँ बाप के लिए वो बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और ये मेहनती लोग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया में महंगाई के हालात हैं या बेरोज़गारी के हालात हैं या इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से ये लोग मेहनत करने के बावजूद इतनी आमदनी नहीं कमा पा रहे होते कि अपने घर वालों की हर ज़रूरियात को पूरी कर सकें। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि हम बाहर किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहाँ जाकर हम ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने घर वालों की लाइफ सुधारें, अपने घर वालों की लाइफ इम्प्रूव करें। लेकिन दोस्तों, इशू ये होता है कि पासपोर्ट बनवाने के बावजूद इन लोगों को 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं, लेकिन इनको वीज़ा किसी अच्छे मुल्क का नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कैसे मुल्क के बारे में बताऊँगा जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे जाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए जो मैं आगे बताऊंगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं, लेकिन वीज़ा वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी की ख्वारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो मुल्क बताऊंगा ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इस मुल्क में चले जाते हैं तो सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा होता है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, एक तो ये होता है कि इस मुल्क में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने में शहरियत, नेशनलिटी और इस मुल्क का पासपोर्ट मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में किसी भी मुल्क की शहरियत या नेशनलिटी हासिल करने के लिए 10 से 15 साल का अरसा लगता है अमूमन, लेकिन ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में आपको नेशनलिटी, शहरियत और पासपोर्ट दे देता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर इस मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के 65 कंट्रीज़, 65 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं अगर आपके पास इस मुल्क की शहरियत हो। और जिन जिन 65 मुल्कों में जा सकते हैं वो भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं। उनमें रशिया आता है, उनमें सिंगापुर आता है, उनमें हांगकॉन्ग आता है और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के कितने बड़े बड़े मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है। आप इस मुल्क में जाने के लिए आपको, मैंने बताया, 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। वो क्या क्या हैं? इस मुल्क में आप जाते हैं तो यहाँ की शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपको 3 तरीके हैं। वो कौन से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और शहरियत इस मुल्क की हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पे सैलरी क्या होते हैं, यहाँ पे किन किन जॉब्स के मौके हैं। दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। कैप वर्दे एक आइलैंड कंट्री है जो कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में वाक़ एक कॉन्टिनेंट है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। यहाँ की आबादी कम है, 6 लाख की आबादी है, इसलिए इन्हें वर्कर्स वगैरह की ज़रूरत बाहर से भी पड़ती है। और ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही सेफ़ कंट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस 3 चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको बताया। तो एक, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और उसकी वैलिडिटी में कम से कम 6 महीने हो, एक्सपायर ना हो। पहली चीज़ तो पासपोर्ट हो। दूसरी चीज़, आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है। और तीसरी चीज़, आपने ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करानी है। ये 3 चीज़ें होती हैं और साथ में इसके एक और आपको एक इनविटेशन लेटर की भी ज़रूरत होगी। अब आप भी सोचेंगे इनविटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा। तो इनविटेशन लेटर 2 तरीके से मिल सकता है कैप वर्दे का। या तो अगर आपको वहाँ से कोई जॉब वगैरह के ऑफ़र आते हैं तो एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको ऑफ़र करता है, तो वो एक तरह से इन्विटेशन लेटर माना जाता है। वो इन्विटेशन लेटर आपका कंसिडर होता है। या दूसरा तरीका ये है कि आप जिस होटल की बुकिंग कराते हैं अमूमन वहाँ 3-4 हज़ार रुपये ऊपर देके होटल वाले भी आपको इन्विटेशन लेटर दे देते हैं। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पर रुकना चाह रहा हूँ, तो वो इन्विटेशन लेटर आपको भेज देते हैं होटल वाले भी। तो ये 4 चीज़ें आपकी एयरपोर्ट पे चेक होती हैं। फिर आपको 3 से 6 महीने की वहाँ पे एंट्री दी जाती है। अब वहाँ पे एंटर हो जाते हैं तो सबसे जो समझदार लोग होते हैं उनकी पहली कोशिश होती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर लें, इस मुल्क का पासपोर्ट हासिल कर लें। क्योंकि एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि अगर आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है तो आप ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब है आप जैसे पाकिस्तान या इंडिया में है तो वहाँ की शहरियत भी रख सकते हैं और फिर आप इस मुल्क की भी शहरियत रख सकते हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका अडॉप्ट करें, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ 3 तरीके क्या हैं, और यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर लें। दोस्तों, नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने का, जैसा कि मैंने बताया, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप दुनिया के 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, जिसमें रशिया आता है, हांगकॉन्ग आता है, सिंगापुर आता है और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ आती है।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि वो 3 तरीके क्या हैं जिससे आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका है वो वहाँ पे ये है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह से मुराद है कोई वहाँ पे आप कारोबार शुरू कर लेते हैं, कोई बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, बल्कि अगर आपके पास कम पैसे भी होते हैं और आप कोई छोटा मोटा भी काम करते हैं, कोई ठेला लगा लेते हैं या कोई छोटी सी ठिया ले लेते हैं, तो जब भी आपको ये शो करते हैं कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, उस सूरत में भी आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि वहाँ पे जाके आप वहाँ की किसी खातून से शादी कर लेते हैं। अक्सर लोग पाकिस्तान में लेके जाते हैं और वहाँ जाके वो वहाँ पे किसी भी खातून से पेपर मैरिज कर लेते हैं। पेपर मैरिज यहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि एक तरह से एग्रीमेंट समझा जाता है। यहाँ की ख़वातीन इसको बुरा नहीं समझती हैं, एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं। और जब आपकी शादी की तस्दीक हो जाती है तो फिर आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत यहाँ पे मिल जाती है शादी की बुनियाद पर। तीसरा तरीका जो है जिसकी बेस पे आप शहरियत और नेशनलिटी ले सकते हो वो है यहाँ पे आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए। अगर जॉब वगैरह आपको कोई मिल जाती है तो उस सूरत में भी आपको यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के बीच में एक आइलैंड कंट्री होती है। यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही हसीन मुल्क है। टूरिस्ट आते हैं, वहाँ होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत चमकता है। रेस्टोरेंट में आप हर किस्म की जॉब हासिल कर सकते हो। आप यहाँ कैशियर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, स्टोर इंचार्ज बन सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज बन सकते हैं, होटल के मैनेजर बन सकते हैं, होटल के हेड अकाउंटेंट बन सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी बिल्कुल एजुकेशन नहीं है तो आप होटल में हाउस कीपिंग का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं, वेटर का काम कर सकते हैं, वेटर्स का काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं। इसके अलावा होटल में जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं अटेंडेंट के, वो आप सारे कर सकते हैं। और पे यहाँ पे जॉब्स हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। बड़े बड़े यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं हाइपर स्टार हो गए, कारफोर हो गए, मेट्रो हो गए, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो ग्रॉसरी के होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत हैं, तो उसमें आप जॉब कर सकते हो। एज अ सेल्स पर्सन जॉब कर सकते हो, एज अ अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो डिपार्टमेंटल स्टोर में, एज अ हेल्पर जॉब कर सकते हैं, वेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं, स्टोर में जॉब कर सकते हैं, यानी कि इधर भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब कर सकते हैं। थर्ड किस्म की जॉब्स हैं जो वो हैं फूड डिलीवरी की। अगर आप फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपको आराम से यहाँ जॉब मिल जाती है। घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, फूड की बड़ी बड़ी चेन है, तो वो आप कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे डिपार्टमेंटल स्टोर से भी ग्रॉसरी का सामान घरों में पहुँचाना होता है, वो भी आप डिलीवर कर सकते हैं। ये 2-3 किस्म की जॉबें और बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 किस्म की हैं। तो अगर इसमें आप जॉब कर लेते हो तो यहाँ पर आपको इन सेक्टर में आसानी से जॉब मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वही बात है कि जॉब भी अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद भी आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई करते हो, जो आपका मेन मकसद होता है कि यहाँ पे जल्द से जल्द शहरियत हासिल करना। और आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है तो आप 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री जाते हैं और आप अपनी फैमिली को भी बाद में बुला सकते हैं। कैप वर्दे में सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, या मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, ज्यूइश भी मिलेंगे, और सब एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का ताउन करते हैं। तो ये अच्छी बात है इस मुल्क की। और अक्सर लोग यहाँ से बाद में दूसरे मुल्क में मूव कर जाते हैं। बहुत से लोग यूरोप चले जाते हैं आगे, बहुत से लोग अमेरिका चले जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हम लोग जहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ जाने के बाद आपके लिए नई राहें खुलती हैं दुनिया में, और आगे आप मुख्तलिफ अच्छे मुल्कों में मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्राई करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।